नमस्कार साथियों। भारतीय सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण क्लास का पहला प्रश्न है, कैलीग्राफी किसे कहते हैं, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा 1999 में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, सुलेखन अर्थात सुंदर लेख लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पूरा लेख विद्या का क्या अभिप्राय है? तो साथियों, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा लेख विद्या कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु था? तो साथियों, प्रस्तर युग के लोगों के पास जो कुत्ता था वो एक घरेलू पशु के रूप में रखते थे। अगला हमारा प्रश्न है, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? तो साथियों, ये एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। पूरा पाषाण काल मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल था। क्या था? पूरा पाषाण काल। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो साथियों, कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गुजरात में एक स्थान है साथियों, लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? अर्थात सर्वप्रथम भारत में आर्य का निवास स्थान कहाँ था? तो साथियों, सिंधु घाटी के अंदर आर्य सर्वप्रथम आए थे। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आगे भी ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो पैमानों की खोज का जो श्रेय है वो हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता की खोज से प्राप्त हुआ था, और ये प्रश्न पीटी परीक्षा 1999 में पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो साथियों, सिंधु घाटी के जो वहाँ मकान बने थे वो ईंटों के द्वारा निर्माण किए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा जो सभ्यता इसके निवासी खोज से पता लगा कि वो शहरी टाइप के लोग थे। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जो कि पीटी या मैट्रिक स्तर परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो साथियों, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। सभी के सभी प्रश्न आने वाले भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगला हमारा प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी या डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान लोथल है, जहाँ पे ईंटों की कृत्रिम गोदी अर्थात डाक यार्ड वाला स्थान मिला था, जो कि ऑडिट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा 2005 में पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोथल गुजरात का जो एक स्थान है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले थे, और वहीं क्या होगा, जहाजी मालघाट अर्थात लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। तो सिंधु घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो साथियों, व्यवस्थित, सुंदर और शहरी जीवन ही सिंधु घाटी सभ्यता की
प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे सभ्यता में खोज का पता लगा कि यहाँ पे व्यापार भी साथ में होता था, पूरा सामान भी एक बाजार या शहर के टाइप पे मिलता था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाए अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। यहाँ से यह भी पूछा जा चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मकान किससे बनाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। ईंट कच्ची या पक्की, तो पक्की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान का निर्माण करते थे। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, जो कि सीपीओ परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। चौड़ी और सीधी, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर सभ्यता। एफसीए असिस्टेंट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर सभ्यता थी। अगला हमारा प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए, तो हड़प्पा सभ्यता से धातु के बने प्रकट प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, अर्थात पशुपति अर्थात शिव, भगवान शिव की पूजा करते थे। ये प्रश्न एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास हमारी समाप्त हुई, जिसमें हमने 20 सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, जो कि परीक्षा में किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और यह वीडियो आने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ITA एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।